नमस्कार दोस्तों, अदम्य एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं हिम्मत रामा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि पशु परिचय भर्ती के लिए अपन राजस्थान भूगोल के एमसीक्यू क्वेश्चन को हल कर रहे थे, ठीक है। उसमें अपन ने जिलों के कर लिए थे और आज जो बाकी जो क्वेश्चन है वो बाकी रह गए हैं, उनको अपन आज सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन है आपका, राजस्थान का नंदनकानन कौन सी झील है जो राजस्थान की नंदनकानन झील कहलाती है, ठीक है। आप देखोगे इस प्रकार से आपको एक झील देखने को मिलेगी, ठीक है। और ये जो झील है ये आपको कौन से जिले में देखने को मिलेगी? ये आपको देखने को मिलेगी अलवर जिले में। कहाँ देखने को मिलेगी? अलवर में देखने को मिलेगी। और इस झील का जो निर्माण है वो निर्माण किसने करवाया था? ये निर्माण करवाया था आपके विनय सिंह ने। किसने करवाया था निर्माण? ये निर्माण करवाया था विनय सिंह ने करवाया था, ठीक है। और इस झील का नाम है आपके सिलीसेट झील। कौन सी झील है आपके? सिलीसेट झील। और इसी सिलीसेट झील को अपन क्या कहते हैं? राजस्थान का नंदनकानन के नाम से भी ये झील जानी जाती है, ठीक है। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। इसका सही जवाब आपके क्या है? सिलीसेट। क्या है? सिलीसेट। जाना सागर है, इसी जाना सागर का दूसरा नाम है आपके बड़ी तालाब। और ये जो बड़ी तालाब है ये आपकी कहाँ है? उदयपुर में। और इसी के किनारे आपको देश की प्रथम या फिर देश की एकमात्र मछली अभ्यारण्य देखने को मिलेगा, ठीक है। गजनेर अभ्यारण्य, जो गजनेर झील है इसे कहते हैं अपन, ये दर्पण के समान प्रतीत होती है। किसके समान प्रतीत होती है आपके? तो ये दर्पण के समान प्रतीत होती है, ठीक है। दर्पण के समान प्रतीत होती हैं। किसके समान प्रतीत होती हैं? आपके दर्पण के समान प्रतीत होती हैं। और ये झील आपको कहाँ देखने को मिलेगी? ये आपको देखने को मिलेगी बीकानेर में। कहाँ देखने को मिलेगी? बीकानेर में। कायलाना जो झील है, ये कायलाना झील आपके जोधपुर जिले में। कौन से जिले में? आपके जोधपुर जिले में। और इस झील का जो निर्माण है वो निर्माण करवाया था महाराजा प्रताप सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था इसका निर्माण? तो इसका निर्माण करवाया था आपके महाराजा प्रताप सिंह ने, ठीक है। आपकी जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है वहाँ से एक लिंक नहर निकाली गई है, राजीव गांधी लिंक नहर। और उससे क्या होता है? इस झील को जलापूर्ति होती है। ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है। आप एक तरफ आपको झील दे रखी है और एक तरफ उस झील में जिला दे रखा है, तो आपको बताना है कि कौन सा सम्मिलित नहीं है। देखो, पंचपदरा जो झील है ये झील कहाँ है? आपके बाड़मेर में है, ठीक है। ये बात सही है, लेकिन अभी वर्तमान में अगर पूछे तो ये कहाँ चली गई? आपके बालोतरा में, ठीक है। लेकिन अभी ये पुराने के हिसाब से ये पूछा गया है, तो पंचपदरा कहाँ है? बाड़मेर में। डेबट झील कहाँ है? आपके सलूम्बर में। पहले कहाँ हुआ करती थी? तो पहले ये आपके उदयपुर में हुआ करती थी। कहाँ हुआ करती थी ये झील? आपके उदयपुर में हुआ करती थी। और इसी डेबट झील को अपन कहते हैं, इसका जो नाम है वो है आपके जयसमंद झील, जहाँ पर 7 टापू स्थित है। इस झील के अंदर सबसे बड़े वाले टापू का नाम है बाबा का भांगड़ा, और सबसे छोटी वाली जो टापू है उसका नाम है प्यारी, ठीक है। गेप सागर जो झील है वो आपके बांसवाड़ा में नहीं है। ये जो गेप सागर झील है ये आपको कहाँ देखने को मिलेगी? ये देखने को मिलेगी आपको डूंगरपुर जिले में। कौन से जिले में? डूंगरपुर जिले में। और इसी झील के किनारे आपको किसका पैनोरमा देखने को मिलेगा? कालीबाई का पैनोरमा देखने को मिलेगा, ठीक है। एक बात यहाँ से क्लियर होगी। और उसके बाद में और ध्यान रखना, इसी झील को अपन कहते हैं एडवर्ड सागर के नाम से भी ये झील जानी जाती है, ठीक है। एडवर्ड सागर भी इसे कहा जाता है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखना। तालाबेशाही जो झील है वो आपके कहाँ है? धौलपुर में है। ये स्टार बना के याद इसलिए रखवा रहा हूँ कि एग्जाम में पूछी जाती है कि तालाबेशाही झील कहाँ है? आपके धौलपुर में, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है, वह झील जिस पर प्रसिद्ध टोड रॉक, नन रॉक या फिर नंदी रॉक हैं, ठीक है, प्रसिद्ध है उस झील के किनारे। बालसमंद झील, नक्की झील, कोलाया झील या फिर आपके राजसमंद झील। तो आप राजस्थान की सबसे ऊंची इस प्रकार से आप एक झील देखोगे और इस झील का नाम क्या है? आपके नक्की झील। कौन सी झील है आपकी? नक्की
झील। और ये जो नक्की झील है ये आपके कहाँ आती है, ये आती है आपके माउंट आबू में। कहाँ आती है, माउंट आबू सिरोही में आती है, ठीक है। और ये जो झील है, इस झील के किनारे आपको कुछ रोग देखने को मिलेंगे, ठीक है। क्या देखने को मिलेंगे, आपको कुछ रोग देखने को मिलेंगे, जैसे कि आपके टोड़ रोग हो गया, जैसे कि आपके नन रोग हो गया, ठीक है। उसके बाद आप नंदी रोग देखोगे और उसके बाद आप पेरोट रोग भी देखोगे, ठीक है। ये जो टोड़ रोग है ये किसके समान है, तो इसकी जो आकृति है वो है आपके मेंढक के समान। किसके समान है इसकी आकृति, तो इसकी आकृति है मेंढक के समान। इसकी आकृति किसके समान है, घूंघट निकाले, घूंघट निकाले महिला के समान है। किसके समान है, घूंघट निकाले महिला के समान है, ठीक है। नंदी रोग की बात करोगे इसकी जो आकृति है वो बेल के समान है। किसके समान है, आपके बेल के समान है। और पेरोट की बात करते हो तो किसके समान है, आपके तोता के समान है, ठीक है। तो इसका सही जवाब आपके क्या हो जाएगा, नक्की झील। नक्की झील का है आपके सिरोही जिले में, और राजस्थान की सबसे ऊंची एवं सबसे गहरी झील भी इसी को माना जाता है, ठीक है। राजस्थान की एकमात्र ऐसी झील है जो सर्दियों में क्या हो जाती है, जम जाती है, बर्फ आ जाता है, ठीक है। बालसमंद झील की बात करते हो तो बालसमंद जो झील है वो आपके जोधपुर जिले में। कोलायत झील है जो बीकानेर में है। कार्तिक पूर्णिमा को यहाँ पर भी मेला लगता है, और पुष्कर झील के किनारे भी क्या लगता है, मेला लगता है। राजसमंद झील है, इसके बारे में ध्यान रखना, अकाल राहत हेतु निर्मित राजस्थान की प्रथम झील है, ठीक है, प्रथम झील है। और दूसरी झील कौन सी आपकी, तो दूसरी झील हो जाएगी आपके फोई सागर जो अजमेर में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, उदया सागर झील कौन से जिले में है, जैसलमेर, बीकानेर, उदयपुर या डूंगरपुर, ठीक है। इस प्रकार से आप एक झील देखोगे, इस झील का नाम क्या है आपके, इस झील का नाम है आपके उदय सागर झील। कौन सी झील है ये आपकी, उदय सागर झील है। और इसी उदय सागर झील का जो निर्माण है वो निर्माण किसने करवाया था, वो करवाया था आपके उदय सिंह जी ने। किसने करवाया था, उदय सिंह जी ने करवाया था। 1559 में करवाया था। कब करवाया था इसका निर्माण, 1559 में, ठीक है। यहाँ से एक पॉइंट आपको अच्छा सा निकल के आता है, यहाँ से आपकी एक नदी आती है गोगुंदा की पहाड़ियों से, और इस नदी का नाम है आपके आयड नदी। कौन सी नदी है आपकी, तो ये नदी है आपकी आयड नदी, ठीक है। जब ये आयड नदी वापस पुनः इस झील से निकलती हैं तो इसका नाम क्या हो जाता है आपके, इसका नाम हो जाता है बेड़ज। क्या हो जाता है, बेड़ज हो जाता है, ठीक है। और ये जो झील है, ये झील आपको कौन से जिले में देखने को मिलेगी, ये देखने को मिलेगी आपको उदयपुर शहर में। कौन से शहर में, उदयपुर शहर में, ठीक है। जहाँ पर आयड नदी तो गिरती है, लेकिन वो जब वो नदी वापस पुनः निकलती है तो उस नदी का नाम क्या हो जाता है आपके, तो उसका नाम हो जाता है बेड़ज। क्या हो जाता है, बेड़ज। तो आपके उदय सागर झील कौन से जिले में, आपके उदयपुर जिले में। कौन से जिले में, आपके उदयपुर जिले में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, राजस्थान में सबसे अधिक नमक उत्पादित होता है, सांबर झील से, पंचपदरा झील से, लूणकरण झील से या फिर फलोदी झील से। अगर अपन बात करते हैं तो आपके जयपुर ग्रामीण में, जयपुर ग्रामीण में, कहाँ पर, जयपुर जो ग्रामीण जो जिला है, इस जिले में आपको एक झील देखने को मिलेगी, और इस झील का नाम है आपके सांबर झील। कौन सी झील है, सांबर झील। और ये जो सांबर झील है, ये सांबर झील भारत में 8.7% क्या करती है, नमक उत्पादित करती है। संपूर्ण जो राजस्थान है, ठीक है, संपूर्ण राजस्थान में अगर अपन बात करते हैं तो संपूर्ण राजस्थान करता है आपके 12%। कितना करता है, 12% करता है। और इसी 12% में से 8% जो नमक उत्पादित करने वाली झील है सांबर झील है। इस झील का जो निर्माण है वो निर्माण किसने करवाया था, तो इस झील का निर्माण आपके इतिहास के रूप में देखोगे, इस झील का निर्माण वासुदेव चौहान ने करवाया था। इस झील के किनारे आपको शाकंभरी माता का मंदिर देखने को मिलेगा। इस झील के किनारे आपको नालीचंद मस्जिद देखने को मिलेगी। इस झील में आपकी 4 नदियां आगे गिरती है,
रूपनगढ़, मेंथा, खारी और खंडेला। मेंथा नदी है वो इस झील में क्या करती है, आपके सर्वाधिक नमक लेके आती है, ठीक है। और जोधाबाई और अकबर का जो विवाह है वो भी इसी के किनारे हुआ था, ये मान्यताएं मानी जाती है इतिहासकारों के अनुसार, ठीक है। जो इतिहास में है वो अपन को याद रखना है। और इस झील के बारे में देखेंगे तो जो दादू दयाल जी थे, ठीक है, दादू पंथ के जो प्रवर्तक थे, उन्होंने जो अपने प्रथम उपदेश दिए थे वो भी आपको इसी झील के किनारे दिए थे। तो सर्वाधिक उत्पादित करने वाली झील कौन सी है, सांबर झील है। पंचपदरा जो झील है, ये पंचपदरा झील, इसका जो नमक है वो नमक खाने योग्य है, खाने योग्य है, ठीक है। फलोदी झील कहाँ है, आपके फलोदी झील में। चलिए अगला प्रश्न है आपका, किस झील से नमक मोरली जाड़ी पद्धति से बनाया जाता है, ठीक है। तो आप अगर देखोगे इस प्रकार से आप एक झील देखोगे, ठीक है। और ये जो झील है, ये झील कहाँ है, आपके बालोतरा जिले में। कौन से जिले में झील है, तो ये है आपके बालोतरा जिले में। कौन से जिले में, आपके बालोतरा जिले में। और इस झील का जो निर्माण है वो निर्माण करवाया था पंचाबील ने। किसने करवाया था, वो तो वो करवाया था आपके पंचाबील ने इस झील का निर्माण करवाया था, ठीक है। अब इस झील में जो नमक प्राप्त होता है, जो नमक प्राप्त होता है उस नमक को कहते हैं अपन कोसिया। क्या कहते हैं अपन, कोसिया नमक कहा जाता है, ठीक है। अब ये जो झील है, इस झील में से नमक बनाने की जो पद्धति है, नमक बनाने की जो पद्धति है वो पद्धति है आपकी मोरली जाड़ी द्वारा। कौन सी जाड़ी द्वारा, आपके मोरली जाड़ी के द्वारा यहाँ से क्या होता है, नमक उत्पादित होता है। और ये जो नमक है ये कौन सी जाति करती है, ठीक है, कौन सी जाति करती है, तो ध्यान रखना खारवाल जाति के द्वारा, ठीक है। खारवाल जाति के द्वारा मोरली जाड़ी से इस झील से नमक क्या किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। और इस झील का नाम है आपके पंचपदरा झील। कौन सी झील है, आपके पंचपदरा झील है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। सर्वाधिक नमक खाने योग्य है क्योंकि उस नमक में आपको 97 या फिर 98% क्या देखने को मिलेगा, NaCl, सोडियम क्लोराइड देखने को मिलेगा। तो सही जवाब आपके क्या हो जाएगा, इसमें पंचपदरा हो जाएगा। डीडवाना आपके कहाँ है, डीडवाना में। सांबर कहाँ है, सांबर जयपुर में। और लून करनसर कहाँ है, आपके बीकानेर में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, राजस्थान की निम्न झीलों में से कौन सी झील राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम में संचालित नहीं है। अगर अपन बात करते हैं तो आपके 1 जून 2016 से ये क्या हुआ था, ये कार्यक्रम चलाया गया था। और इसमें आपकी राजस्थान की कितनी जिले सम्मिलित थी, तो राजस्थान की 6 जिले इसमें सम्मिलित है। कितनी जिले सम्मिलित है आपके इसके अंदर, तो 6 जिले इसमें सम्मिलित है। कितनी है, 6 जिले। इन 6 जिलों को आप अच्छी तरह से याद करके जाना, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। कौन कौन सी है, तो देखो आप पिछोला याद रखना, उदयपुर वाली है। वापिस आप फतेह सागर याद रखना, उदयपुर वाली है, पिछोला हो गई, फतेह सागर होगी, दोनों उदयपुर की हैं। अजमेर में जाओगे तो आपको अजमेर की एक झील देखने को मिलेगी जिसका नाम है आना सागर। एक झील है जिसका नाम है आपके पुष्कर। सिरोही में जाओगे तो आपको कौन सी झील देखने को मिलेगी, आपको नक्की झील देखने को मिलेगी। और जयपुर में जाओगे तो आपको कौन सी झील देखने को मिलेगी, मानसागर झील देखने को मिलेगी। तो कितनी झीलें, 2, 4, 5, 6 झीलें। तो जो आपके राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम है उसमें राजस्थान की कितनी झीलों को सम्मिलित किया गया है, तो उसमें राजस्थान की 6 झीलों को सम्मिलित किया गया है, ठीक है। सॉरी, उदयपुर में 2 झीलें, पिछोला और फतेह सागर, उनको भी सम्मिलित किया गया है। अजमेर में 2 झीलें, आना सागर, पुष्कर, उसको भी सम्मिलित किया गया है। एक आपके नक्की झील है और एक आपकी मानसागर है। तो देखो फतेह सागर झील है आपकी, नक्की झील है आपकी, आना सागर है, लेकिन तालाबे शाही झील नहीं है। तो इसका सही जवाब आपके क्या हो जाएगा, तालाबे शाही, जो आपके धौलपुर जिले में, ठीक है। चलिए निम्न में से कौन सी झील उदयपुर में स्थित नहीं है। अगर अपन उदयपुर में झीलों की बात करते हैं तो सबसे झील जो सुंदर झील है उदयपुर की है वो है पिछोला
पिछोला के बाद में आप देखोगे तो आपकी झील हो जाएगी फतेह सागर के बाद देखोगे तो आपकी झील हो जाएगी स्वरूप सागर के बाद देखोगे तो आपके हो जाएगी उदय सागर के बाद में पहले जयसमन आती थी, अब देखोगे तो आपके हो जाएगी गोवर्धन सागर के बाद देखोगे तो आपके हो जाएगी रंग सागर के बाद देखोगे तो आपके हो जाएगी जाना सागर या फिर जानिया सागर। उसके बाद देखोगे तो आपके हो जाएगी बागोलिया झील। कौन सी झील हो जाएगी आपके? बागोलिया झील हो जाएगी। तो ये झीलें हैं जो आपके उदयपुर जिले में स्थित हैं। ठीक है, पिछोला, फतेह सागर, स्वरूप सागर, उदय सागर, गोवर्धन सागर, रंग सागर, जानिया सागर और बागोलिया झील। देखो जाना सागर है, बड़ी तालाब वाली, रंग सागर भी है, स्वरूप सागर भी है, लेकिन चोपड़ा झील नहीं है। तो इसका सही जवाब आपके हो जाएगा चोपड़ा झील, क्योंकि ये जो चोपड़ा झील है ये आपके पाली जिले में स्थित है। कौन से जिले में स्थित है? आपके पाली जिले में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका, राजस्थान की कौन सी झील में मसूरदी नदी गिरती है? जब अपने नदियां पढ़ी थी इन नदियों के बारे में अभी आपको मैंने बताया था, फिर भी अपन देख लेते हैं। ठीक है, आपकी ये हैं कोटड़ा गांव की पहाड़ियाँ। कौन सी पहाड़ियाँ हैं आपके? ये आपकी जो पहाड़ियाँ हैं ये आपकी हैं कोटड़ा गांव की पहाड़ियाँ। ठीक है, और इन्हीं कोटड़ा गांव की पहाड़ियों से आपके एक नदी निकलती हैं और इस प्रकार से नदी प्रवाहित होने के बाद थोड़ी दूर जाने पर ये नदी क्या करती हैं? एक झील में गिर जाती हैं। किस में गिर जाती हैं? आपके एक झील में गिर जाती हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। और ये जो झील है इस झील का नाम है आपके बूझ झील। कौन सी झील है आपके? बूझ झील। और इस नदी का नाम है आपके काकनी नदी। कौन सी नदी है आपके? काकनी नदी। और इसी काकनी नदी का दूसरा नाम है मसूरदी नदी। कौन सी नदी आपके? मसूरदी नदी। इस नदी को कहते हैं आंतरिक प्रवाह की दृष्टि से राजस्थान की सबसे छोटी नदी है। ठीक है, आंतरिक प्रवाह की दृष्टि से सबसे छोटी नदी है। तो ये कौन से झील में गिरती है आपके? बूझ झील में गिरती है। बूझ झील कहाँ है आपके? तो बूझ झील है आपके जैसलमेर जिले में। कौन से जिले में? जैसलमेर। जयसमन कौन से जिले में? तो ये आपके अभी अपन बात करी थी कि आपके सलूम्बर जिले में। और अगर उदय सागर है तो उदय सागर आपके उदयपुर में। और अगर आप जैत सागर की बात करते हो तो जैत सागर आपके कौन से जिले में? बूंदी जिले में। कौन से जिले में दोस्तों? बूंदी जिले में। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आपकी जो राजस्थान की जो झीलें हैं उनके लिए जो मैं प्रश्न लेके आया था ये प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे, आपको समझ में आए होंगे। और इन प्रश्नों को आप बार बार अगर देखोगे तो एक प्रश्न से ज़्यादा मैंने आपको 4 या 5 प्रश्न एक्स्ट्रा बताए हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार आप अदमी एकेडमी से जुड़ते रहिए और राजस्थान भूगोल ऐसे आप पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।